टस्कनी पर सूरज उग रहा है। पीसा के पियाजा देई मिराकोली, फील्ड ऑफ मिराकोली को रोशन कर रहा है, जहां दुनिया का मशहूर घंटा घर खड़ा है। सफेद मार्बल से बना यह कोई नॉर्मल टावर नहीं है। यह झुका हुआ है, ड्रामेटिक तरीके से, जैसे ग्रेविटी को चुनौती दे रहा हो। सदियों से इसका यह झुकाव लोगों को आकर्षित करता रहा है, जिससे यह सुंदरता और रहस्य दोनों का प्रतीक बन गया है। स्क्वायर में 4 बड़ी बिल्डिंग्स के बीच सभी की आंखें टावर के इस अजीब से झुकाव पर टिकी हैं। इसका झुकना जानबूझकर नहीं था, यह एक कमी थी जो इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। इस टावर का मकसद पीसा की ताकत का प्रतीक बनना था, एकदम सीधा खड़ा मॉन्यूमेंट। लेकिन जमीन के नीचे एक कमजोरी छिपी थी, जिसने परफेक्शन की तलाश को सर्वाइवल की लड़ाई में बदल दिया। लीनिंग टावर की कहानी इंसान की समझदारी, अनजाने चैलेंजेस और लचीलेपन की कहानी है। एक प्लान्ड मास्टरपीस से एक एक्सीडेंटल अजूबे तक का इसका सफर ड्रामा और खोज से भरा है। इस अजूबे को समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब पहले मार्बल ब्लॉक्स रखे गए थे और किसी को पता नहीं था कि सतह के ठीक नीचे क्या चैलेंज छिपा है। यह एक खूबसूरत गलती की कहानी है जो एक अमर अजूबा बन गई। हमारी कहानी 1173 में शुरू होती है, जब पीसा एक पावरफुल समुद्री रिपब्लिक था। अपनी ग्लोरी को सेलिब्रेट करने के लिए सिटी ने फील्ड ऑफ मिरेकल्स में एक शानदार बेल टावर बनाना शुरू किया। फाउंडेशन एक उथली पत्थर की रिंग थी जो सिर्फ 3 मीटर गहरी थी। जैसे ही कंस्ट्रक्शन तीसरी स्टोरी तक पहुंचा, वर्कर्स ने देखा कि टावर एक तरफ धंस रहा था। जमीन, जो सॉफ्ट क्ले, सैंड और पानी का मिक्सचर थी, मार्बल के वजन से धंस रही थी। साउथ साइड ज्यादा धंस गई, जिससे पूरी स्ट्रक्चर झुक गई। फाउंडेशन न तो काफी गहरा था और न ही काफी चौड़ा था, और मिट्टी इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए ठीक नहीं थी। कोई सॉल्यूशन न मिलने पर कंस्ट्रक्शन रुक गया, जिससे एक झुका हुआ अधूरा टावर असफल महत्वाकांक्षा का स्मारक बन गया। करीब 1 सदी तक यह अधूरा और शांत खड़ा रहा। विडंबना यह है कि इस लंबे पॉज ने जमीन को सेटल और कॉम्पैक्ट होने दिया, जिससे टावर को जल्दी गिरने से बचा लिया गया। इसकी फाउंडेशन में जो खामी थी, वही इसके बचने का सीक्रेट बन गई। कभी कभी फेलियर एक अनएक्सपेक्टेड सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है। टावर के झुकने को समझने के लिए हमें पीसा की जमीन के नीचे देखना होगा। यह शहर एक फ्लड प्लेन पर बसा है, जिसमें नरम मिट्टी, रेत और पानी की परतें हैं, जैसे एक घना गीला केक। भारी संरचनाएं इस मिट्टी को असमान रूप से दबाती हैं, जिससे वे झुक जाती हैं। पीसा के दूसरे टावर, जैसे सेंट मिशेल डिग्ली स्काल्जी और सेंट निकोला के भी झुके हुए हैं। लीनिंग टावर तो बस इस शहर की समस्या का सबसे फेमस शिकार है। इसका फाउंडेशन एक खास नरम जगह पर है, जिससे दक्षिण की तरफ तेजी से धंसता गया। मीडिवल बिल्डर्स के पास जमीन की जांच करने का साइंस नहीं था, वे परंपरा पर निर्भर करते थे। एक शैलो फाउंडेशन और पानी से भरी मिट्टी के कॉम्बिनेशन ने टावर के इस ड्रामेटिक झुकाव के लिए परफेक्ट कंडीशंस बना दी। एक जियोलॉजिकल लॉटरी ने लीनिंग टावर को एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। 1178 में कंस्ट्रक्शन रुकने के बाद अधूरी मीनार लगभग 1 सदी तक अकेली खड़ी रही। प्रतिद्वंद्वी शहरों के साथ पीसा के युद्धों ने प्रोजेक्ट से संसाधन और ध्यान हटा दिया। यह अनचाहा ब्रेक एक किस्मत की बात थी। नीचे की मिट्टी को जमने और मजबूत होने का समय मिल गया। जब 1272 में काम फिर से शुरू हुआ, तो आर्किटेक्ट्स की एक नई पीढ़ी को झुकी हुई संरचना के ऊपर निर्माण करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। जियोवानी डी सिमोन नए आर्किटेक्ट को झुकाव को और खराब किए बिना और मंजिलें जोड़ने का एक तरीका डिस्कवरी न था। सदी भर के ब्रेक ने मिट्टी को एडजस्ट होने दिया, जिससे मीनार को एक लड़ाई का मौका मिला।
जिन युद्धों ने पीसा के भविष्य को खतरा दिया था, उन्होंने अंततः उसके सबसे प्रसिद्ध स्मारक को बचा लिया। जब कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हुआ तो नींव मजबूत थी, हालांकि अभी भी परफेक्ट से बहुत दूर थी। अगले चैप्टर में और भी इंजेन्युइटी की जरूरत होगी। कभी कभी इतिहास की देरें उसके सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं। 1272 में जोवानी दी सिमोने ने लीनिंग टावर को बचाने के लिए एक डेयरिंग प्लान बनाया। उसने नई मंजिलों को डूबती हुई साइड पर छोटे मार्बल ब्लॉक्स और दूसरी साइड पर लंबे ब्लॉक्स के साथ बनाया, जिससे स्ट्रक्चर वापस सीधा कर्व होने लगा। नतीजा, टावर सिर्फ झुका हुआ नहीं है, यह कर्व्ड भी है, जैसे एक केला। यह करेक्टिव कर्व इसके प्रोफाइल में दिखाई देता है, जो मिडीवल इंजीनियरिंग का एक सबूत है। लेकिन बढ़े हुए वजन से टावर और नीचे धंस गया और कर्व ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट कर दिया, जिससे झुकाव और बढ़ गया। 1278 तक 4 और मंजिलें बनने के बाद लीन खतरनाक होने के कारण कंस्ट्रक्शन फिर से रुक गया। 1372 में जोड़ा गया फाइनल बेल चेंबर। उसी टेक्निक का उपयोग करके टावर के यूनिक शेप को और बढ़ाया। लीनिंग टावर एम्बिशन और रियलिटी के बीच सदियों के संघर्ष का एक फिजिकल रिकॉर्ड है। इसका कर्व एक फ्लॉड क्रिएशन को बचाने के डेस्परेट अटेम्प्ट्स की कहानी बताता है। इंजीनियस, रिस्की और आखिरकार आइकॉनिक, टावर का शेप ही इसका इतिहास है। कभी कभी सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाता है, और लेजेंड का भी। सदियों तक टावर का झुकाव बढ़ता गया। 20वीं सदी तक एक डेंजरस एंगल पर पहुंच गया। 1990 में इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि डर था कि यह गिर जाएगा। इंजीनियर्स की एक इंटरनेशनल टीम को एक यूनिक चुनौती का सामना करना पड़ा, टावर को बचाना, लेकिन उसका आइकॉनिक झुकाव बरकरार रखना। उनका सॉल्यूशन था सॉइल एक्सट्रैक्शन। टावर के उठे हुए हिस्से के नीचे से थोड़ी मिट्टी हटाना ताकि टावर सीधा हो सके। प्रिसिजन ड्रिल्स, स्टील केबल्स और लेड काउंटर वेट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने इस डेलिकेट प्रोसेस के दौरान स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया। कई सालों में लगभग 70 टन मिट्टी हटाई गई और टावर धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आया, जिससे उसका झुकाव 45 सेंटीमीटर कम हो गया। 2001 तक यह प्रोजेक्ट एक सक्सेस था। टावर स्टेबल और फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफ था। इस इंटरवेंशन ने इसके कैरेक्टर को बरकरार रखा और इसकी सर्वाइवल भी सुनिश्चित की। लीनिंग टावर को फिर से खोल दिया गया और एक बार फिर विजिटर्स को इसकी स्पाइरलिंग स्टेयरकेस पर चढ़ने के लिए वेलकम किया गया। मॉडर्न इंजीनियरिंग ने एक मेडिवल मार्वल को बचा लिया था। कभी कभी सबसे अच्छा फिक्स एक जेंटल नज होता है, न कि पूरा ओवरहॉल। आज पीसा की झुकी हुई मीनार पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित खड़ी है। रोज सूरज की गर्मी मीनार को थोड़ा थोड़ा हिलाती है, जो सटल फोर्सेस की याद दिलाती है। इसका साउथ साउथ ईस्ट झुकाव, यूनिक कर्व और लकी कंस्ट्रक्शन पॉज सभी ने इसके बचने में मदद की। विजिटर्स इसकी खूबसूरती देखने, प्लेफुल फोटोज लेने और इसकी 204 नंबरी सीढ़ियां चढ़ने आते हैं। यह मीनार सिर्फ एक बेल टावर नहीं है, यह रेजिलियंस और इम्परफेक्शन की खूबसूरती का ग्लोबल सिंबल है। क्या यह एक इंजीनियरिंग फेलियर है या एक अनइंटेंशनल मास्टरपीस? शायद यह दोनों है। लीनिंग टावर इंसानी गलती और जीनियस की कहानी है। एक ऐसा स्मारक जो सीधा नहीं बन पाया, लेकिन यादगार बनने में कामयाब रहा। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे ज्यादा कैप्टिवेटिंग वंडर्स वही होते हैं जिनकी कोई कहानी होती है। पीसा की झुकी हुई मीनार, एक खूबसूरत गलती और एक एंड्यूरिंग मार्वल। इसकी लेगेसी इस बात का सबूत है कि इम्परफेक्शन सबसे बड़ी मास्टरपीस हो सकती है।